So hello friends, welcome back to our YouTube channel MedEasy. Today we are going to study about calcium channel blockers. ठीक है, आज हम calcium channel blockers के बारे में पढ़ेंगे. So first we see the classification of calcium channel blockers. So calcium channel blockers are mainly of three types: phenylalkyl amine derivative, benzothiazepine derivative, and dihydropyridine derivative. In phenylalkyl amine derivative, the calcium channel blocker, the drug is included in it, that is verapamil. ओके, फिनाइल एल्काइल अमाइन में वेरापामिल ड्रग आती है. बेंजोथाइजापिन डेरिवेटिव में डिल्टिएजम, एंड इन डाइहाइड्रोपिरिडिन्स में हमारे जितने भी ड्रग के पीछे डिपिन्स हो, ठीक है, डिपिन लाइक निफिडिपिन, एम्लोडिपिन, जो भी डिपिन्स वाले ड्रग हो वो सारे डाइहाइड्रोपिरिडिन्स होते हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा मेन क्लासिफिकेशन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. Okay, so now we see the comparison between dihydropyridines and diltiazem and verapamil. Okay, so first ये जो dihydropyridines होते हैं ये हमारे लिए मेनली ब्लड वेसल्स पे वर्क करते हैं. ठीक है, इनका मेन एक्शन कहाँ होता है? हमारे ब्लड वेसल्स में. मीन्स ये हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करेंगे? डायलेट करेंगे. ओके, देन हमारे जो डिल्टियाजम और वेरापामिल है वो क्या करेगा? इट मेनली एक्ट ऑन हार्ट. डिल्टियाजम एंड वेरापामिल मेनली एक्ट ऑन हार्ट. ये हार्ट में एल टाइप कैल्शियम चैनल को क्या करेगा? ब्लॉक करेगा. इट ब्लॉक्स एल टाइप कैल्शियम चैनल इन हार्ट. ओके, ये मेनली आर्टरी को डायलेट करेगा, वेन्स को डायलेट करेगा और ये हार्ट में कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा. इसमें भी जो सबसे ज्यादा हार्ट पे जो वर्क करेगा दैट इज वेरापामिल. देन diltiazem. ओके, नाउ अब हम इसका देखेंगे ट्रीटमेंट. अब हम इसको कौन से ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे? तो हम डाइहाइड्रोपिरिडिन्स को मेनली कहाँ यूज करेंगे? ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन. ठीक है, हम जब भी इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इस ड्रग को हम जब भी किसी के साथ देंगे लाइक बीटा ब्लॉकर्स के साथ. ठीक है, हम मीन्स हम ये ड्रग को बीटा ब्लॉकर्स के साथ ऐड कर सकते हैं. लेकिन ये जो डिल्टियाजम और वेरापामिल है इसको हम कभी भी बीटा ब्लॉकर के साथ कंबाइन नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज व्हाई? बिकॉज इट डिक्रीजेस कंडक्शन इन हार्ट. वो हार्ट में क्या करेगा? वो टू मच कंडक्शन को डिक्रीज कर देगा. ठीक है, that's why we cannot use diltiazem and verapamil. Okay, अब मान लो ये डाइहाइड्रोपिरिडिन्स है. ठीक है, ये क्या करेंगे? ये आर्टरी को डायलेट करेंगे. ठीक है, आर्टरी डायलेटर है. अब ये आर्टरी डायलेटर्स होते हैं. अब मान लो इसकी क्लास में एक ड्रग है दैट इज निफिडिपिन. ये निफिडिपिन क्या करेगा? ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है और बहुत ही फास्ट एक्ट करता है. मीन्स ये बहुत ही जल्दी ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा. अगर जैसे ब्लड वेसल बहुत जल्दी डायलेट होगी उसकी वजह से क्या होगा? इट कॉजेस रिफ्लक्स टैकीकार्डिया. व्हाट इट कॉज? इट कॉज रिफ्लक्स टैकीकार्डिया. ओके, लेकिन ये जो ड्रग्स होते हैं डिल्टियाजम और वेरापामिल, ये ड्रग क्या करेंगे? सो ये ड्रग क्या कॉज कर सकते हैं? इट कॉजेस ब्रेडिकार्डिया. इट कॉज ब्रेडिकार्डिया एंड एवी नोडल ब्लॉक. और वो क्या करेंगे? दे कॉज एवी नोड ब्लॉक. देन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड. These drugs are contraindicated in sick sinus syndrome. They are contraindicated in sick sinus syndrome and it is also contraindicated in secondary and tertiary heart blocks. Okay, तो ये था comparison between dihydropyridines and diltiazem and verapamil. Now अब हम देखेंगे इंडिविजुअल ड्रग्स. अब ये इंडिविजुअल ड्रग्स में मेन पॉइंट्स क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. ठीक है, तो वेरापामिल इज अ, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ मोस्ट कार्डियो स्पेसिफिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ये मोस्ट कार्डियो स्पेसिफिक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है. ठीक है, इसके यूजेस क्या है? तो इट इज यूज in
supraventricular tachycardia. I mean, it is also a drug of choice in supraventricular tachycardia. It is used in treatment of stable angina. It is used in treatment of stable angina, in treatment of hypertension also. ओके, अब हम इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स देखेंगे कि इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या होते हैं। अब इसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर में ये कि इट इज अ ओरली गिविंग ड्रग, हम इसको ओरली और आईवी दोनों रूट से दे सकते हैं, ठीक है। इसका 95% प्रोटीन बाउंड होता है, प्रोटीन बाइंडिंग होता है, ओके। अब और ये CYP3A4 एंड पैराग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर होता है। मीन्स ये हमारे माइक्रोसोमल एंजाइम को क्या करेगा, इनिबिशन कॉज करेगा, ठीक है, माइक्रोसोमल एंजाइम को इनिबिट करेगा। अब मान लो कोई पेशेंट है जिसको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी होगी, ठीक है। अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी हो जाती है किसी पेशेंट को, तो हम उसके अंदर कौन सा ड्रग देंगे, ठीक है। तो अगर कैल्शियम चैनल की ब्लॉकर से टॉक्सिसिटी हो जाए तो हम उसको क्या देंगे, ऐसा ड्रग देंगे जो कैल्शियम का कैसा हो, सॉल्ट फॉर्म हो। लाइक वी गिव आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट। व्हाट वी गिव आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। नाउ अब वेरापामिल होता है, वेरापामिल टू टाइप में होता है, टू उसके आइसोमर्स होते हैं। एक होता है डी वेरापामिल एंड सेकेंड वन इज एल वेरापामिल, ओके। अब ये जो डी वेरापामिल होता है, इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। हम इसको माइग्रेन की ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई पेशेंट है जिसको माइग्रेन है, तो उसके लिए उसके अंदर हम कौन सी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं। तो योर आंसर इज फ्लूनारिजिन। Flunarizine is a calcium channel blocker which is used in the treatment of migraine. Okay. Now, अब इसके साइड इफेक्ट क्या है। इसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है कि इट कॉजेस हेडेक, कॉन्स्टिपेशन, इट कॉजेस हेडेक कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अब इसमें हेडेक है वो मोस्ट कॉमन है देन कॉन्स्टिपेशन, ओके। नाउ सेकेंड, डिल्टियाज्म। डिल्टियाज्म जैसे मैंने आपको बताया, डिल्टियाज्म क्या है, इट इज अ बेंजोथायजापिन डेरिवेटिव्स, बेंजोथायाजीपिन डेरिवेटिव। इट इज ऑल्सो मेनली वर्क ऑन हार्ट, ठीक है। ये क्या करेगा, हार्ट के कैल्शियम चैनल, एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा, ठीक है। और ये इट इज अ मोस्ट प्रीफर्ड ड्रग अमॉन्ग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अंजाइना। मीन्स अंजाइना के पेशेंट में ये सबसे ज्यादा ही मोस्ट प्रिफरेबल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, ठीक है। अब इसमें एक और नोट मैं आपको बताता हूँ, दैट इज कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक है, दे आर द ओनली ड्रग दैट डिक्रीजेस द मोडालिटी इन वेरिएंट angina, in variant angina, okay. Now we see the other class of calcium channel blocker, that is dihydropyridines. Now mechanism of dihydropyridine is what it can do, it relaxes, it dilate the smooth muscle in artery. What it cause, it dilate the artery smooth muscle, means it cause artery dilation, okay. Now its uses, डायहाइड्रोपिरिडिन कहाँ यूज होते हैं, तो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन एंड ऑल्सो इन अंजाइना, बट हम इसको हाइपरटेंशन में ज्यादा यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस इन पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, इन रेनॉल्ड्स फिनोमिना। व्हाट इज रेनॉल्ड्स फिनोमिना? In Raynaud's disease,
रेनॉल्ड्स फिनोमिना, रेनॉल्ड्स डिसीज क्या होता है? इसमें क्या होता है कि हमारे जो स्मॉल आर्टरीज होती है, मान लो ये आपका फिंगर है, ओके, इसके अंदर जो स्मॉल आर्टरीज होती है उसके वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से क्या होता है, ब्लड आगे नहीं जा पाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारा आगे का जो फिंगर का टिप है ये कैसा दिखने लगता है, मीन्स ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू हो जाता है, जिसको हम रेनॉल्ड्स डिसीज बोलते हैं। तो हम इसको जो आर्टरी जो कंस्ट्रिक्ट हुई तो उसको डायलेट कौन करेगा, सो वी गिव डायहाइड्रोपिरिडिन्स, ओके, सो ये आर्टरी को डायलेट कर देंगे एंड ब्लड फ्लो अगेन कंटिन्यू, ओके। देन थर्ड, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन पल्मोनरी artery hypertension also. It is a drug of choice in pulmonary artery hypertension. Okay, तो ये था मेन यूज ऑफ डायहाइड्रोपिरिडिन्स। अब हम इसके ड्रग्स के इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। नाउ फर्स्ट वी स्टडी अबाउट निफिडिपिन। अब निफिडिपिन का मेन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, तो इट इज अ ओरली गिविंग ड्रग, हम इसको ओरली देते हैं, ठीक है। इसका एब्सॉर्प्शन कैसा होता है, तो इसका एब्सॉर्प्शन कैसा होता है, इरेटिक, इरेटिक एब्सॉर्प्शन। इरेटिक एब्सॉर्प्शन का मतलब बहुत ही फास्ट उसका एब्सॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू सडन डायलेशन ऑफ आर्टरी। अब मान लो इसका इसका एब्सॉर्प्शन बहुत ही फास्ट हो गया, ठीक है, इसका एब्सॉर्प्शन सडन हो गया, सडन एब्सॉर्प्शन की वजह से क्या होगा, इट कॉज सडन डायलेशन ऑफ आर्टरी, ठीक है, सडन डायलेट आर्टरी के डायलेशन की वजह से क्या होगा, इट कॉजेस रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। व्हाट इट कॉज, इट कॉज रिफ्लक्स टैकीकार्डिया। ड्यू टू दिस, अगर रिफ्लक्स टैकीकार्डिया होगा तो क्या होगा, हार्ट ऊपर फास्ट बीट करेगा, जिसकी वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इट कॉजेस इंक्रीज इन पैराडॉक्सिकल angina. What it cause, it cause paradoxical angina. That's why this nifedipine is contraindicated in patient of angina, ठीक है, that's why nifedipine is contraindicated in patient of angina, okay। अब मान लो इसका एब्सॉर्प्शन ऑरली हम इसको देते हैं तो इसका इरेटिक एब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। अब हमको इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमने निफिडिपिन को हम कभी भी देते तो हम उसको सस्टेन रिलीज टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, ठीक है, सस्टेन रिलीज के फॉर्म में मीन्स ये क्या करेगा, ये टैबलेट में से थोड़ा थोड़ा निफिडिपिन उसके टाइम टू टाइम रिलीज करता रहेगा, जिसकी वजह से उसका एब्सॉर्प्शन है वो धीमे धीमे ब्लड में निफिडिपिन आ पाएगा, ठीक है। सस्टेन रिलीज में क्या होता है कि जो ड्रग है उसका उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन्स जो ड्रग का डिसोल्यूशन होता है स्टमक में वो धीरे धीरे होगा, जिसकी वजह से वो आर्टरी को सडन डायलेशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रग हम इसमें देखेंगे दैट इज एम्लोडिपिन। अब एम्लोडिपिन, एम्लोडिपिन किसी ड्रग है, एम्लोडिपिन सबसे बेस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सबसे बेस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है, क्यों, मैं उसका रीजन बताता हूँ, व्हाई, बिकॉज इट इज फर्स्ट, इट इज ऑरली गिवन, हम इसको ऑरली देते हैं, ठीक है। अब ये रिफ्लक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है, इट कैन नॉट कॉज रिफ्लक्स टैकीकार्डिया, ये रिफ्लक्स टैकीकार्डिया नहीं करती, उसका कोई सीवाईपी इंटरेक्शन नहीं होता, देयर इज नो सीवाईपी इंटरेक्शन, ठीक है, मतलब उसका कोई दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन नहीं होता, उसका कोई फूड के साथ भी इंटरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हाई, ठीक है, and it is also safe in liver and renal disease, and it is a longest acting, it is a longest acting calcium channel blocker, okay, amlodipine is a
longest acting calcium channel blocker. Now we see another drug, that is nicardipine. Nicardipine, it is a IV longest acting drug. एक इसको हम कैसे देते हैं, तो थ्रू IV route. It is a IV longest acting drug. Now it is a drug of choice in hypertensive emergency. अगर कोई patient को hypertensive emergency हो, then we give this drug. Then it is a highly vasoselective. ठीक है, मतलब ये हाईली वेसो सिलेक्टिव होती है, ये वेसल्स पे ही मेनली फंक्शन, उसका एक्शन शो करेगी. ठीक है, while the dihydropyridines will more pronounced action on coronary and cerebral vessels. ओके, जो डायहाइड्रोपिरिडिन्स होते हैं वो कोरोनरी वेसल्स और सेरिब्रल वेसल्स पे भी वर्क करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ड्रग दैट इज क्लेविडिपिन. अब क्लेविडिपिन के बारे में स्पेशलिटी क्या है, सो इट इज IV short acting drug. क्लेविडिपिन कैसा है, इट इज IV short acting, शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग. ठीक है, ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग ड्रग होता है. ठीक है, बट इसका एक्शन बहुत ही फास्ट होता है और इट इज मेटाबोलाइज बाय प्लाज्मा एस्टरेज. ये प्लाज्मा एस्टरेज से मेटाबोलाइज हो जाता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है. नाउ सेकंड ड्रग इज निमोडिपिन. निमोडिपिन कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर. निमोडिपिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज अ सेरिब्रो सिलेक्टिव calcium channel blocker. That's why nimodipine is a cerebroselective calcium channel blockers, and it is a drug of choice in subarachnoid and intracranial hemorrhage. It is also a drug of choice in subarachnoid and intracranial hemorrhage. Okay. And now our third drug is nimodipine. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है. ये काफी बार एग्जाम में पूछा है कि which of the following calcium channel blocker is used in hemorrhage. So the answer is nimodipine. Okay. Now our next drug is nitrandipine. Nitrandipine. Then इसका एडिशनल क्या फंक्शन होता है, इंक्रीजेस नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन. ये क्या करेगी, इट इंक्रीज नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन. दैट्स व्हाई इट हैविंग एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन. इट हैविंग एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक एक्शन. ओके. Then our next drug is clinidipine. Clinidipine का क्या स्पेशल पॉइंट है, तो इट इज वर्क इन L plus N टाइप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. ये L plus N टाइप दोनों पे वर्क करती है. और फेलोडिपिन, इसको सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं इन रेनॉल्ड्स डिसीज. वी यूज फेलोडिपिन इन रेनॉल्ड्स डिसीज. नाउ ये देखो स्पेशल पॉइंट रिगार्डिंग dihydropyridines. Okay, now we see the side effect of calcium channel blockers. अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का साइड इफेक्ट क्या होता है, तो इसको हम कैसे एक निमोनिक से याद कर सकते हैं, लाइक forget UHC. Okay, we remember it as a forget UHC. F for flushing, O for edema. Mainly it causes ankle edema. Now R for it reduces blood pressure. That's why it sometimes causes hypotension. Now GE. G for GERD means gastroesophageal reflux disease. Okay, इसका साइड इफेक्ट क्या है, इट इज ऑल्सो कॉज GE
RD. Then it is also tocolytic drug. Tocolytic means it relaxes uterus. It relaxes uterus. Then U for urinary retention. It causes urinary retention. H for headache. जैसे मैंने आपको पहले बताया, it is also most common side effect. Then it also causes constipation. Okay, it also causes constipation. Now we see the drug interaction of calcium channel blockers. Calcium channel blockers के कौन-कौन से ड्रग इंटरेक्शन होते हैं? अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं लाइक वेरापामिल, ओके, इसको हम कभी भी बीटा ब्लॉकर्स के साथ नहीं देते. क्यों? बिकॉज इट डिप्रेसेस साइनस, ठीक है, एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द कंडक्शन, it decreases the conduction of SA node and AV node. ये SA node और AV node का भी कंडक्शन को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? It causes a systole में occur, ठीक है, it causes a systole. Now it also increases the plasma level of digoxin. It also increases the plasma level of digoxin by decreasing level of its excretion. ये digoxin का लेवल इंक्रीज करेगा by decreases excretion of digoxin. Okay. Then it should not be given along with cardiac depression like quinidine. ठीक है, इसको कभी भी cardiac depression like हम quinidine is a which class of drug? Quinidine is a एंटीरिथमिक क्लास 1 है, ठीक है, तो हम इसको कभी भी क्विनिडीन के साथ भी नहीं देंगे, ठीक है, बाय बिकॉज इट कॉजेस कार्डियक डिप्रेशन. ओके, तो ये थे हमारे कुछ ड्रग इंटरेक्शन रिगार्डिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.